आज बेटा बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। इन 1962 रॉबर्ट बॉयल्स, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट बॉयल्स, तो उसने ये बताया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए तो वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होगा। तो इसको किस तरह से देखते हैं, चलो। रॉबर्ट ब्राउन के अकॉर्डिंग कब बताया इसने, इन 1962 के अंदर। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस, मास ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हेयर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, इज 1/p। कांस्टेंट दे दिया हमने के, इस बात को इस तरह से लिखा गया PV इज इक्वल टू के, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम भी क्या आपके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि कांस्टेंट अपने पास के है, प्रेशर वॉल्यूम भी कांस्टेंट होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। देखिए इस रो में सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद जब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस, मास ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो हमारे पास क्या आता है PV इज इक्वल टू के। फॉर एन एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगर किसी गैस का प्रेशर P1 से P2 हो जाए, कब, जब हम वॉल्यूम में चेंज करें तब, यानी कि वॉल्यूम में चेंज ये कंडीशन है। वॉल्यूम में चेंज हमारा V1 से अगर V2 हो गया तो ऑब्वियसली सी बात है प्रेशर में भी तो चेंज होगा। तो इस बात को किस तरह से रखा जाता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जो भी हमें न्यूमेरिकल्स के डाटा दिए जाएंगे उसके बाद हम वॉल्यूम में चेंज फॉर एग्जांपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें वॉल्यूम में चेंज फाइंड आउट करना है तो मैं इसको किस तरह से लिख पाऊंगा, P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। आपको गैस का प्रेशर दे दिया जाएगा और वॉल्यूम में चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये तो बेसिकली हमारे पास था बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन यानी सिग्निफिकेंस अगर बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो देखिए बॉयल्स लॉ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर है तो इसलिए लिखा गया भाई प्रेशर वॉल्यूम क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। तो मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई प्रेशर। इस बात को यानी इस इक्वेशन को अगर मैं डेंसिटी से रिलेशन करता हूँ, डेंसिटी, तो डेंसिटी हमें पता है ये होती है भैया मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होगी अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी डेंसिटी हो जाती है मास डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई P। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी इक्वल टू का साइन चल रहा था हमारे पास, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई के इनटू प्रेशर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डेंसिटी है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रिलेशन के साथ है, प्रेशर के साथ। यानी डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब आपने क्या कर दिया, गैस का प्रेशर बढ़ा दिया। यानी डेंसिटी कब बढ़ रही है, जब हम गैस का प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं तब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर की वजह से डेंसिटी कम हो गई। तो ऐसे जो लोग हैं उनमें एक डिजीज हो जाती है अनोक्सिया, ठीक है। यानी कि जो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे बात करें, किस पे बात कर रही है, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाइयों पे, काफ़ी हाइट पे, जहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है, डाइल्यूशन के लिए होता है वो। लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे वो जो डिजीज डेवलप हो जाती है वहाँ पे
उसको एनोक्सिया बोलते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं और अनेबल प्रॉपर थिंकिंग में, मतलब ऐसे लोग सोचने समझने की क्षमता है वो कम रखते हैं। किसकी वजह से? वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पे डेंसिटी ऑक्सीजन की कम होगी, तो ब्रीदिंग के थ्रू हम जब ऑक्सीजन को गेन कर रहे होते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसी वजह से वो डिजीज डेवलप हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? एनोक्सिया बोला जाता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और समझते हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम अगर ग्राफ बनाएं कि भैया हमारे पास क्या हुआ है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वॉल्यूम बाई पी, 1/p। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसलिए इसका जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो स्ट्रेट लाइन में ऑब्टेन होता है। लेकिन जहाँ पे मैं इस ग्राफ की बात करूँ, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी किसी भी टेम्परेचर पे बात करोगे तो ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू ही ऑब्टेन देगा। मान लो एग्जांपल T1 टेम्परेचर ले लिया, T2 टेम्परेचर ले लिया, तो प्रेशर वॉल्यूम भी हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, यानी टेम्परेचर मान लो T1 मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है तो प्रेशर वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। T2 टेम्परेचर रखा हुआ है हाई टेम्परेचर, तो भी प्रेशर वॉल्यूम आपका स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है। कैसा ऑब्टेन होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम चार्ल्स लॉ की।